हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है आज का हाउ टू फाइल ITR-4। ITR-4 को भरने के आज पूरा का पूरा फॉर्म देखा जाएगा कि ITR-4 को स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करेंगे। और अगर आप अपनी ITR को भरना चाहते हैं ITR-4, तो मेरे साथ इस वीडियो को देखते देखते आप अपना भी ITR साथ साथ फाइल करें और मुझे कमेंट में एंड में जरूर बता दें कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली है अपनी ITR को फाइल करने में। लेट्स बिगिन द टॉपिक। मेरा नाम है वदाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एड्यू हब। तो देखिए, इनकी जो ITR-4 का जो मैं फॉर्म सेलेक्ट करूंगा वो इस बेस पे करूंगा, क्योंकि जो इनकी इनकम है, इनकी इनकम आ रही है बिजनेस से भी और इनकी इनकम आ रही है सैलरी हेड से भी। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका ITR-4 में होता है। और मैंने आपको पहले एक वीडियो में डिटेल्ड में बता रखा है कि कौन सा फॉर्म किस पर्सन के एलिजिबल है, तो उसके लिए आपको वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। तो आप आई बटन में देख सकते हैं, वहां पे आ गया होगा लिंक, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो पूरी डिटेल में देख लीजिए। तो ये स्टेप आपको पता ही है कैसे कैसे आपको आना है। मैं दोबारा दिखा देता हूं। फाइल नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है कंटिन्यू, क्लिक करना है और आपको ऑनलाइन मेथड को सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बट दिखाया नहीं था, बट मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको दिखाने के लिए मैंने पहले एक स्टेप कर दिया। क्या, मैंने ऑलरेडी मैं इसकी फाइल रिटर्न कर रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत सेव कर दिया था। तो यहाँ पे आ रहा है ITR-4, ठीक है, जो ऑलरेडी सेव्ड है, किसमें, सेव ड्राफ्ट में। अब मैं यहाँ से अगर रिज्यूम फाइलिंग करूंगा तो जितना भी मैंने काम सेव किया था ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट यही दिखाना था, बट मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग से, बिल्कुल प्रॉपर न्यू फ्रेश फॉर्म से, ठीक है। क्लिक करके जैसे इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, आगे आगे फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। हर फॉर्म के लिए डिटेल बताता है कौन सा पर्सन किस सेक्शन किस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे बताएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी मैं ITR-4 पे जा रहा हूँ, क्लिक किया, यहाँ पे लिखा आ गया क्या नाम, इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP अप टू 50 लाख हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 44 ADA और यहाँ पे आ गया सारा, ठीक है। और इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई, सैलरी वाला भी इसी में आ जाएगा, आपको मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया, वही डिटेल आपके पूछ रहा है। देखो यहाँ पे फॉर्म 16 वगैरह सब सजेस्ट कर रहा है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये सारे आपको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप इस ITR को फाइल कर रहे हो। लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, अगेन वही तीन ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। क्या आपकी इनकम टैक्सेबल एग्जाम्पशन से ऊपर है, मीन 2.5 लाख से ऊपर है? क्या आपने इन तीनों ऑप्शन, लाइक पहला ऑप्शन, क्या आपका कोई भी ऐसा करंट अकाउंट है या कोई भी बहुत सारे करंट अकाउंट है जिसमें आपने डिपॉजिट जो कराया वो 1 करोड़ से ऊपर था पिछले साल, जिस साल के आप ITR भर रहे हो। सेम दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 2 लाख का खर्चा हुआ है किसमें, फॉरेन टूर में, तो बता दो टिक करके। तीसरा, 1 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ किसमें, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी खर्चे में। अगर इन तीनों में से कुछ भी हुआ है तो इसको टिक करके यहाँ पे आप टिक करेंगे। बट इनके अलावा कोई पॉइंट है अदर्स में तो यहाँ पे आ जाएगा। बट इनका 2.5 लाख से ऊपर है और ये 3 पॉइंट है नहीं, तो मैंने 2.5 लाख से ऊपर वाले पॉइंट मीन एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, सेलेक्ट करके ओके कर दिया और मैं यहाँ पे आगे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आया, बोल रहा है आपको प्री फिल्ड डेटा मिल गया, किस बेस पे, जैसा पैन वैन के बेस पे था वो सारी डिटेल आ जाएगी। दूसरा, आपके जो TDS रिटर्न वगैरह जो भी फाइल हुई है उस बेस पे भी आपके सारे अमाउंट यहाँ पे ऑटो फिल्ड होके आएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इनका यहाँ पे भी कुछ डिटेल आ चुकी है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट है, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट है, ऑटोमेटिक कुछ आ जाएगा। और जो भी कम बढ़त होगा, मीन आपको लगता है कि अमाउंट ठीक नहीं है, इससे ज्यादा था या इससे कम था, तो आप यहाँ से इसको ऑल्टर करोगे, बट थोड़ा रुक के, क्योंकि अभी ये जो ऑप्शन है कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका कि यहाँ पे आप आगे नहीं जा सकते हो। ये देखिए आपका क्रॉस बन के आ रहा है, मीन्स एक एक करके स्टेप भरने, 1 2 3 4 और 5, इसके बाद कोई भी स्टेप नहीं है, आपको सीधा प्रोसीड करना है। तो भैया आपको एक एक करके फाइल करना है, जैसे ये पूरा होगा तो ये हाईलाइट होगा, फिर ये पूरा होगा तो अगला हाईलाइट होगा, ऐसे करते आपको ये पूरा फॉर्म फाइल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। पहले पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी बेसिक डिटेल आपके सामने आ चुकी है, जो भी आपकी पैन बेस थी, आप इंडिविजुअल हो, पैन के अकॉर्डिंग सारी डिटेल आ गई है। आगे देखेंगे आप कौन से एम्प्लॉय हो ये बता दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, PSU में हो, पेंशनर से इनकम आती है क्या,
तो मैंने बोला मैं अदर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब है तो मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है भाई, फिर पूछ रहा है फाइलिंग सेक्शन बता दीजिए। बोल रहा है कि आप 139 के अकॉर्डिंग, 139 जो 1 है इसमें क्या बोलता है, रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मींस आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हो बिफोर डेट या ड्यू डेट के दिन फाइल कर रहे हो और इसकी डेट बहुत दूर तक है, सितंबर महीने तक टाइम है, तो इट मींस हम क्या फाइल कर रहे हैं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। बट अगर बिलेटेड होगा मींस डेट चली गई अब उसके बाद फाइल करने, तो ये सेक्शन पकड़ा जाएगा। कोई रिटर्न को रिवाइज वगैरह करना है तो ये वाला सेक्शन होगा। कोई नोटिस आ गया, नोटिस के ये सेक्शन है, अगर आपके नोटिस इन सेक्शन में आया हो तो यहाँ पे क्लिक करके उसका नंबर डालेंगे और फिर आगे चलेंगे। बट अभी यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो भी बिफोर ड्यू डेट, तो हमने वो सिलेक्ट किया और आगे आगे। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है, आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के जस्ट बाद अगली ही वीडियो आने वाली है जिसमें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि कौन सा रेजिम मींस कौन सा जो तरीका है टैक्स का या टैक्स को ऑप्ट करने का। जैसे मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगा, एक पुराना स्लैब है जिसमें आपके 4 रेट थे, 0 to 2.5 लाख, 2.5 to 5 लाख, 5 to 10 लाख, 10 से अबव, उसमें 4 थे। सेम एक नए वाले में आपके 2.5 लाख के स्लैब में ज्यादा हो गए हैं। बट कौन सा सेक्शन और कौन सा रेजिम, कौन सा स्लैब किसको ऑप्ट करना है, ये मैं आपको अगली ही वीडियो में बता दूंगा और आप उस वीडियो को देख के आसानी से पता कर लेंगे कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा रेजिम है, कौन सा स्लैब है। तो उसके लिए 2-3 दिन का वेट करिए, फटाफट वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं इनको नो करूंगा, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद वेदर इट इज रिटर्न इज बीइंग फाइलर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इस रिटर्न को फाइल कर रहे हो, मींस रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपके बिहाफ पे कोई और फाइल कर रहा है इसको, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नो करना, अगर आप यस करोगे तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे, लेकिन आप नो करोगे मींस यहाँ पे जिम्मेदारी टैक्स पेयर खुद ले रहा है कि हाँ मैंने खुद ही रिटर्न को फाइल करना। ये कब होता है, जब डेथ वगैरह हो जाती है या वो एबल नहीं है, तो उसके लिए आपका आता है कि डेथ वगैरह हो गई तो अब उनके बाद उनका रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, इस रिटर्न को फाइल कर रहा है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो तो। और फिर उसके बाद लास्ट में हमको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो ये बैंक अकाउंट है उनका, और ये बैंक अकाउंट कौन सा है जिसमें आपके बिजनेस की इनकम और जो अदर इनकम जो भी आती हो वो वही वाला बैंक आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। और अगर कोई रिफंड वगैरह भी आता होगा तो उसी बैंक में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट और अब कर देंगे कंफर्म। तो जैसे ही एक टैब पूरा हुआ यहाँ पे लिखा आ गया कंफर्म्ड। आप नीचे जाके देखेंगे तो देखिए दूसरा टैब आपका हाईलाइट हो गया, अब आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते, अब आपकी फिंगर बन के आ रही है, अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन होगा सेम एज इट इज ITR 1 की तरह दिख रहा है। क्या यहाँ पे अगेन कुछ ना कुछ चीजें पूछी जा रही हैं, आपको यहाँ पे यस नो बताना पड़ेगा। और अगर आप इसको नहीं बताना चाहते तो नीचे ऑप्शन आता है स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को, बट मेरे हिसाब से आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, काफी अच्छे ऑप्शन है। लाइक पहले पूछ रहा है कि आपका कोई ऐसा खर्चा था जो ट्रेवल पे हुआ हो, टूर पे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ हो, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म पे हो, अगर ऐसा है जो सेक्शन 1014 में है हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो, बट ऐसा इनका खर्चा नहीं था। कोई नहीं, आगे चलते हैं। क्या आप स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस लेना चाहते हो, तो इनको तो शादी नहीं हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं भाई। एज पर इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट जो TDS मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय TDS की डिटेल किसको देता है, अपने पोर्टल से अपलोड करता है कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है, उसका इतना टैक्स बनता है या नहीं बनता है, डिटेल वहां पे डाल दी गई है। उसी के बिहाफ पे आपका HRA का अमाउंट ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट होकर आ चुका है। अगर ये सही है तो यस करिए, नहीं सही है तो नो कर दीजिए, बट ये एकदम सही है। मैं कैसे बता रहा हूँ, फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। मैं आपको फॉर्म 16 इनका दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी एग्जेम्पशन है, इनकी एग्जेम्पशन, तो आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट बी है ये उनका, तो यहाँ पे देखिए 78,000 की हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन अलाउड है, तो हमने वहां पे इसको कर दिया यस। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है आर यू एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फॉर LTA लीव ट्रेवल अलाउंस, ऐसा कुछ नहीं है, नो। क्या कोई एनी अदर पूछ रहा है, क्या इसके अलावा कोई है, तो अभी हम नो करते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, और कर दिया हमने कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही ये डिटेल हमारी कंसिडर कर लेगा
और अब वो बोलेगा आप अपनी जो भी इनकम जहां जहां से कमाई है यहाँ पे आप डालिए। तो सबसे पहले ही आपका हेड आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये ऑटो पॉपुलेट होके आया टीडीएस सर्टिफिकेट से जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया है। बट अगर आप इसको एडिट करेंगे, लाइक आपको यहाँ पे समझ नहीं आया कि भाई ऐसा अमाउंट नहीं था, ज्यादा था, कम था, आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करते ही आपका यहाँ पे देखिए आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं जो जो अमाउंट यहाँ पे अगर आपको ठीक नहीं लगता आप इसको अमेंड करा सकते हो। बट यहाँ पे सब कुछ ठीक है और परफेक्टली आया है एज पर फॉर्म 16। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनका डिडक्शन ये कट हुआ, फिर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कट हुई, जो आपकी नेट बची वो बची आपकी 3,71,524। यहाँ पे भी यही है 3,71,524। मैंने इसको करा दिया सेव। जैसे ही सेव करा दिया तो सैलरी वाला आपका पूरा हो चुका है। अब आप आगे देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। ऐड आप आ गए, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करते यहाँ बताओगे कि आपका घर जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या आपने लेट आउट कर रखा है या डीम्ड लेट आउट है। तो मान लो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हो आप तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि भाई यहाँ बता दीजिए आप कि इंटरेस्ट कितना, या क्योंकि देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आपकी इनकम तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन हाँ आपको इनकी सेक्शन की डिडक्शन मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लेते हो लेट आउट तो इट मीन्स आपने इसको किराए पे दिया होगा, किराए पे दिया होगा तो इट मीन्स आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। तो आप यहाँ बताओगे कि यहाँ पे ग्रोस रेंट कितना रेंट मिला। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, 60,000 रुपये ले लिए, मान लो 5,000 के हिसाब से मैंने रख लिया। तो ऑटोमेटिक 30% आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अगर आपने लोन वगैरह लिया हो तो उसकी इंटरेस्ट की यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपका अनरियलाइज रेंट वगैरह है तो वो भी आपका यहाँ पे डिडक्ट हो सकता है। तो ऐसा कुछ है नहीं इनका, बट मैंने आपको दिखा दिया कि अगर लेट आउट हो तो कैसे डालना है और अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो कैसे डालना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ। तो हाउस प्रॉपर्टी वाला आपने देख लिया, बट इनकी इनकम कहाँ से है? इनकम फ्रॉम बिजनेस से। इनका साइड बाय साइड कोई बिजनेस है तो हम यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे कि आपके पास कितना टर्नओवर है, कितना वो है। और देखिए 44 एडी और एडीए का यही फायदा है, आप यहाँ पे अपने विदाउट अकाउंट्स मेंटेनेंस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक समझ लो एक बढ़िया सी क्या है ऑप्शन है जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको हम प्रेजेंटिव इनकम बोलते हैं। ये आप देख रहे हो इनको किस कैटेगरी में डाला गया, प्रेजेंटिव बिजनेस के उसमें डाला गया। 44 एडी अगर आपका बिजनेस है, 44 एडीए अगर आपका यहाँ पे प्रोफेशन है। ठीक है, तो इनकी बिजनेस है तो यहाँ पे हम डालेंगे। तो इनका नाम है, तो इनका मैंने नाम डाल दिया रवि एसोसिएट्स जो भी था। बिजनेस कोड डालेंगे तो बिजनेस कोड आप यहाँ पे डालेंगे। आप पूरे के पूरे लिस्ट में देखेंगे कि कहाँ पे इनके बिजनेस का आता है, बट इनका इसमें है नहीं तो हम यहाँ पे अदर सर्विसेज में ले लेंगे कि यहाँ अदर में। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे हम डालेंगे ग्रोस टर्नओवर रिसिप्ट। दो बात पूछी जाएंगी। देखो ये सिमिलर है, पहले वाले जो पोर्टल पे भी सेम डिटेल थी, बस दिखने वाला जो इंटरफेस था वो अलग था, लेकिन सेम है बिल्कुल, क्योंकि इनकम टैक्स का कोई भी पॉइंट चेंज नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि अगर आपको पुराने पोर्टल से नए पोर्टल में स्विच करने में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कि आपके पास जो इनकम आई है वो किसके थ्रू आई है। अगर आपको थ्रू चेक आ रही हो, मीन्स बैंक ट्रांजेक्शन आ रही, आई टी थ्रू बैंक अकाउंट आ रही हो सारी, लाइक आईएमपीएस हो रहा हो, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा हो, पेटीएम के थ्रू आया हो, चेक के थ्रू आया हो, मीन वट एवर, लेकिन डायरेक्ट कहाँ आया हो, बैंक में, तो आप अपना टर्नओवर यहाँ पे डालेंगे। और अदर देन इसके आया हो लाइक कैश तो आप यहाँ डालोगे। दोनों हुए तो स्प्लिट करके डालना, जितना बैंक में और जितना आया है यहाँ पे। तो इनका अराउंड अराउंड जो बैंक में कैलकुलेशन होगी आपको ये बिल्कुल देख के डालना पड़ेगा। तो इनकी जो अमाउंट है वो है इतना। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। तो देखिए ये रेड हो गया, अब आप इसमें डरिएगा नहीं, वो बोल रहा है कि इसी के हिसाब से ये जो आपने टर्नओवर डाला इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे एटलीस्ट 6% इनकम तो दिखानी ही पड़ेगी। बट इनकी इनकम तो ज्यादा ही है, हमने देख लिया था। तो ये हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। सेम यहाँ पे अगर कैश का होता, लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे ले लेता मान लो 1 लाख, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ता 8%। अगर कैश में होगा तो उसका 8% अराउंड अराउंड इनकम मानना पड़ेगा। अगर आपका अदर देन कैश है, ऑनलाइन आया हो, बैंक में आया हो, तो आप 6%, अप टू 6% तो दिखाओगे। उससे ज्यादा है तो आप दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन 6% तो आपकी इनकम मानी ही जाएगी। ये फायदा है आपका। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो 20,000 रुपए लिए जैसी, तो ये रेड मार्क हट जाएगा, वो बोलेगा ओके ठीक है। तो ये इनकम कैलकुलेट होके आगे 1,25,000 प्लस 20,000 1,45,000। बट इनका ऐसा नहीं है, अदर देन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 0। ठीक है, तो इनकी बैंक के थ्रू ही सारी ट्रांजैक्शन थी, बैंक के थ्रू हमने कैलकुलेट करके डाल दिया। अब इसको कर देंगे ऐड, तो ये ऐड होगी आपकी डिटेल। तो बिजनेस वाली इनकम ऑटोमेटिक आ गई यहाँ पे बाहर। और अगर अदर सोर्स से इनकम है कुछ और, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इंटरेस्ट आया हो बैंक से, या आपका पीएफ से, डिपॉजिट से, कोई भी इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम जो भी आई हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट इनका कुछ है नहीं, तो इनकी टोटल इनकम यहाँ पे आ चुकी है, कैलकुलेट होके। अब हम इनको करेंगे कंफर्म्ड, कंफर्म करके हम आगे चलते हैं। ये हम आगे तो देखो इनकम वाले टैब में आपका हो गया है टिक। अब हम चलते हैं आगे, डिस्क्लोज योर इनकम। अब देखो ये नया पॉइंट आ गया, प्रोवाइड करनी है आपको डिटेल किसके रिगार्डिंग, एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग। अगर है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे ऐड डिटेल्स वगैरह, ऐड डिटेल करी। तो अगर बिजनेस है तो आप यहाँ पे अमाउंट बताएंगे, और 4 अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, डायरेक्ट सन्ड्री डेटर्स, और लास्ट में है कैश इन हैंड। ये अमाउंट तो आपको बताने ही है कि कितना कितना आपका अमाउंट है, तो ये आप जरूर बताइएगा। तो वहां पे जो भी आपको अमाउंट डालना हो तो आप वहां पे उसको डाल देंगे। फिर आ रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रोथ रिसीव रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। तो इनका अभी जीएसटी नंबर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। और फिर उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम पूछ रहा है, इफ यू हैव एनी एग्जेम्प्टेड इनकम। तो अगर एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे होगी तो आप डाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर आप इनकम टैक्स को जानते होगे तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि ये यहाँ पे डिटेल कौन सी आएगी। बट अगर इनकम टैक्स लॉ अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा कि एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है, डिडक्शंस क्या होती है, और जो अभी ऊपर जो एग्जेम्पशन मिली वो क्या होती है। देखो इन चीजों के लिए आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये मैंने आप बहुत सारी वीडियो में कवर भी किया है कि अगर आप इनकम टैक्स लॉ को अच्छी तरह जानते हो तो आईटीआर बनने में दिक्कत 1% भी नहीं आएगी। बट अगर लॉ को आप नहीं जानते हो तो आप किसी वीडियो के थ्रू सीख तो लोगे, बट अगर मान लो एक पॉइंट भी अलग हो गया, मान लो आपके ऊपर कुछ और पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, किसी और के पास कोई और पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहाँ आप फंस जाओगे। ठीक है, तो वही वाली बात है, आप यहाँ पे डिटेल डालोगे बिजनेस की जो भी जैसी थी, इन्वेंट्री कितनी, वो सारी डिटेल यहाँ पे डालोगे। फिर उसके बाद जीएसटी वगैरह से जो भी टर्नओवर मैच कराना वो भी डालोगे। मींस अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जीएसटी में भी रजिस्टर्ड हो सकते हो, उसके अलग अलग क्राइटेरिया है। और जीएसटी का टर्नओवर और इसका टर्नओवर आपका मैच ही होना चाहिए, क्योंकि जितना भी जीएसटी में टर्नओवर होगा उतना ही तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ रिसिप्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मैच होना चाहिए आपका। और अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है अगर है तो आप यहाँ बता सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो जैसे ही करोगे कंफर्म्ड कर दो, ये वाला टैब भी आपका पूरा हो जाएगा। जैसे ये टैब पूरा हुआ आपका अगला आ गया, यहाँ पे अब आपकी डिडक्शन ऑटो फिल्ड होके आ रही है, बट इनकी डिडक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी जो डिडक्शन है हम यहाँ पे इसको नो नो करेंगे। पहले मैं ऊपर बता देता हूँ। देखिए पहले पूछ रहा है आर यू एलिजिबल डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, क्या आपने किसी को डोनेशन पे करी, लाइक आपने कोरोना के केस में, कोरोना के टाइम पे आपने कोई डिडक्शन और डोनेशन दी हो, लाइक आपने किसी और को डोनेशन दी हो, किसी संस्था को, किसी जो भी हो ट्रस्ट को अगर दी हो तो आप यहाँ यस करिए, अदरवाइज नो। तो मैं नो कर देता हूँ। बोल रहा है आर यू एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी, तो 80 जीजी वही सेम बात आ गई। सेक्शन मतलब इनकम टैक्स लॉ की बात हो रही है, अगर आपको ये सेक्शन पता है तो आप यहाँ पे यस नो समझ के कर सकते हो, ठीक है। और हाँ मैं बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जितने भी डिडक्शन के सेक्शंस हैं, जैसे ही आईटीआर की मैं सीरीज खत्म कर दूंगा, जितनी भी आईटीआर में डालूंगा उसके बाद में डिडक्शन के बारे में ही बताने वाला हूं कि हाँ कौन कौन सी सेक्शंस और कौन कौन सी डिडक्शन है जो आपको जहां जहां जैसे जैसे लेनी है वो सारी कवर हो जाएंगी अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो अभी इसका नो करेंगे। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आप देखोगे 80C में डिडक्शन 49,100 की आ रही है, बट मैं यहाँ से एग्री नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज इनका ज्यादा अमाउंट है।
तो इनका जो अमाउंट है वो है 97,000। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, देखना क्या पड़ेगा, अगर आप जानते होगे तो आप अच्छे से पहचान जाओगे कि 80C में कौन कौन से खर्चे हैं जो अलाउड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 97 था, मैंने एग्री नहीं किया, नो किया, तो मुझे ऑप्शन मिल गया अपनी मर्जी से डालने का, कितना भी था। बट हाँ, डिडक्शन आपको उन्हीं की लेनी है जो 80C में बोला गया, और कम से कम 21 चीजें हैं उसमें, 21 चीजों की अलग अलग डिडक्शन मिल सकती है, बट अप टू 1,50,000। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट बता दिया है, लेकिन वही है, अपकमिंग वीडियोस में मैं ये पूरी डिडक्शन की सीरीज को कवर करूंगा कि कौन से सेक्शन में कौन कौन सी डिडक्शन आपको मिल सकती है। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि आपने कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सेक्शन अपने आप में ही अलग बताया गया है, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, डिटेल में वीडियो आएगी। बोल रहा है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए करना चाहते हो, तो हाँ, इनका 80D में हेल्थ इंश्योरेंस भी हो रखा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा भी हुआ है, मेडिकल, तो आप यहाँ यस करोगे, तो जैसे ही आपने यस किया, बोल रहा है आपको जो शेड्यूल डी है ना वो फाइल करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे आप अमाउंट मत डालो, वहां और भी ज्यादा डिटेल है वो बताओ और फिर डालो। मैंने बोला ठीक है भाई डालेंगे, पहले आपके क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। फिर अगले वाले में बोल रहा है क्या आपने कोई भी ऐसा लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है इनका, अगर होता तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और फिर आ गया अदर डिडक्शन, क्या इनमें से कोई अदर डिडक्शन है, तो मैंने बोला नो, इनमें से कोई भी अदर डिडक्शन नहीं है। नो करते ही वो क्वेश्चन हट गए। और अगर आप क्वेश्चन को नहीं देखना चाहते, मान लो आपका कोई डिडक्शन का अमाउंट नहीं है, तो आप नीचे फटाफट आइए, स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को कि नहीं भाई, भैया यहाँ पे हमारी कोई भी डिडक्शन ऐसी नहीं है, बट मेरी थी तो मैंने उनको क्वेश्चन को पढ़ा वहीं का वहीं डाल दिया। कंटिन्यू करते ही ऐसा नहीं होगा कि ये एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला था 80D भरना है आपको, तो अब आप नीचे आओगे तो आपको अदर जो भी डिडक्शन है वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। 80C वाली तो यहाँ पे फाइल होके आ चुकी है, अब आप 80D देखेंगे, मुझे 80D भरना था, उसने बोला था शेड्यूल भरो, तो 80D पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है पहला, वट एवर यू और एनी फैमिली ऑफ योर मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन और नॉट, मतलब कि पेरेंट्स को हटा के क्या कोई घर में ऐसा है जो क्या नाम सीनियर सिटीजन मीन 60 साल से ऊपर है, तो ऐसा नहीं है, तो मैंने नो किया। यहाँ पे आज आएंगे नीचे, तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस कितने का करा रखा है इन्होंने, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है 11,000 का। और ये आता है आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। देखो हेल्थ इंश्योरेंस आप अमाउंट तभी डिडक्शन ले सकते हो जब आपके पास पक्की रसीद हो, मीन्स आपके पास प्रूफ हो, क्योंकि देखो आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हो तो आपके पास रिसीट वगैरह होगी, तो वही अमाउंट डालना है, पहली बात। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो खर्चा होता है जो आपका पूरे साल किस में खर्चा हुआ हो, छोटी मोटी चेकअप कराने में, लाइक थोड़े बीमार हो गए, जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, सर दर्द हो गया, तो आपने ऐसा कुछ चेकअप कराया हो, ब्लड चेक करवाया हो, या आपने कोई रूटीन चेकअप करवाया हो हेल्थ के लिए, अगर ऐसा कोई चेकअप है तो उसकी लिमिट ही सीधी सीधी बता रखी है 5,000, वो भी विदाउट एनी एविडेंस, क्योंकि इतना तो खर्चा गवर्नमेंट समझती है कि हो ही जाता है। तो भैया इनका 11,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस पे और 5,000 रुपए प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप। ऐसे ही सेम यहाँ पे अगला आता है पेरेंट्स के लिए, तो इन्होंने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो अभी इनके पेरेंट्स जो है 60 साल से ऊपर नहीं हुए, तो मैंने यहाँ कर दिया नो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस इनका हो रखा है, वो अमाउंट में डाल देता हूँ। प्रूफ के साथ डाला है, प्रूफ के अकॉर्डिंग मत डालना। तो देखो यहाँ पे ये लिमिट ज्यादा जा रही थी, यहाँ पे लिमिट क्या जा रही थी, ज्यादा जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे 25,000 से ज्यादा की लिमिट आपको मिलती ही नहीं है, तो मैंने 28,000 डाला जो इन एक्चुअल खर्चा था, बट इस सेक्शन में पेरेंट्स के लिए 25,000 की लिमिट से ज्यादा जाता नहीं है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक 25,000 आ गया। मैं इसको सेव करूंगा, आपका जितना खर्चा हो आप उतना डालिए, सेक्शन अपनी लिमिट जानता है, जितनी सेक्शन में जितनी भी लिमिट होगी ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ। तो जैसे ही अब हम नीचे आएंगे, नीचे आके पूरी डिडक्शन हो चुकी है, ये आ गया टोटल 1,38,000, हम इसको कर देंगे कंफर्म। कंफर्म्ड करते ही डिडक्शन वाला जो था वो भी आपका टिक हो गया, तो 4 टैब पूरे हो गए। अब 5वां टैब टैक्स पेड, तो भैया यहाँ पे टीडीएस वगैरह की जो आप टैक्स पे करते हो उसकी डिटेल आती है। देखो कैसे, अगर आपने कोई टीडीएस कटा हो किसके अंदर, सैलरी के हेड के अंदर, तो आप यहाँ पे डिटेल को टिक करके यहाँ पे डालोगे, बट इनका सैलरी के अंदर नहीं था। सेम अदर देन सैलरी, अगर कोई टीडीएस वगैरह कटा हो तो आप यहाँ पे डिटेल वैसे भी ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी, बट अभी इसलिए नहीं आ रही, ना इनका टीडीएस आपका कटा है उसमें
सैलरी में, ना इनका टीडीएस कटा है आपका किसी और में। और अगर किसी को देखना हो कि भाई टीडीएस डिडक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है, उससे लास्ट वीडियो में भी कवर किया है कि फॉर्म 26AS में जाइए और वहां पे देखिए। तो फॉर्म 26AS में आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों वीडियो में बता रखा है, ITR 1 में भी बताया था, और जब मैंने बताया था हाउ टू रजिस्टर्ड योर सेल्फ इन न्यू पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स, तो उसमें भी बताया है मैंने। तो दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर 26AS देखना हो तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, ना मैंने टीडीएस सेक्शन सी में कटा है, ना टीसीएस का अमाउंट है, ना एडवांस टैक्स कुछ मैंने या सेल्फ असेसमेंट टैक्स कुछ पे नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं इसको कर दूंगा कंफर्म, हाँ जी यहाँ पे सब 0 ही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट पे क्लिक हो गया। अब लास्ट में आता है आपका टैक्स लायबिलिटी। क्लिक करते हैं, क्लिक करके अंदर आते हैं। अंदर आप देखिए पूरा का पूरा हिसाब आपको बता रहा है। आपकी जो जीटीआई है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जीटीआई मतलब ग्रोस टोटल इनकम की बात हो रही है। और ग्रोस टोटल इनकम क्या होता है? पांचों के पांचों हेड, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, फिर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से, फिर आपका कैपिटल गेन होगा तो उससे, और अदर सोर्स, इन पांचों को क्लब करके जो भी इनकम आती है उसको हम बोलते हैं जीटीआई। तो देखो जीटीआई ये आ गई है, और जीटीआई में फिर डिडक्शन लगती है आपकी कितनी, जो भी 80C और सॉरी 80 चैप्टर 6 में 80C से 80U तक जितनी भी सेक्शन है वो सारे डिडक्शंस के लिए। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसके ऊपर वीडियो डिटेल में आएगी कि हर सेक्शन जो डिडक्शन के लिए बना है कैसे और क्यों डिडक्शन उसमें दी गई है, कितनी दी गई, सारा मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ जो जो आया सामने मैंने बता दिया। तो यहाँ से इनकम से डिडक्शन लेस हुई, फिर आपका ये आ गई इनकम, और इसी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट हुआ तो 5% के स्लैब में आया, क्योंकि मैंने पुराना वाला लिया था तो ऑटोमेटिक पुराने वाले में आ गया। लेकिन टैक्स जो बना वहां पे 0 हो गया ऑटोमेटिक। कैसे? रिबेट वाला सेक्शन आ चुका है 87A बीच में। 87A लास्ट वीडियो में बताया था क्या, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 12,500 की डिडक्शन मिल जाएगी 5 लाख तक। तो इनकी तो भैया 3 लाख ही बनी, तो 3 लाख पे 12,500 नेगेटिव, तो गवर्नमेंट तो अपनी जेब से देनी नहीं है, तो भाई जितना टैक्स उतनी ही रिबेट आपको यहाँ पे मिल गई। और कोई टैक्स हमारा बन नहीं रहा है, तो लास्ट में बिल्कुल 0 आ रहा है कि हमें कुछ पे नहीं करना है, तो हम करते हैं इसको कंफर्म्ड, और ये आपका फॉर्म हो गया फाइल। तो भैया बजाओ ताली आज के सेशन के लिए, आज के वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपको 1% भी हेल्प मिली हो तो लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। सब्सक्राइब तो कर ही लो, और अगर और भी ज्यादा कुछ करना है हमारे लिए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। तो ये था फॉर्म जो हमने पूरा फाइल कर लिया है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे चलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। शब्बा खैर।